So well, in this video we are going to study about the topic acceleration due to gravity. All right. So in this video we are going to concentrate on the full explanation of the acceleration due to gravity of the earth. So सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं कि अर्थ का डिज़ाइन कैसा है. सो अर्थ कैन बी इमेजिन टू बी स्फेयर. हम कल्पना करते हैं कि अर्थ एक ऐसा स्फेयर है विच इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सेल्स. सो ये अलग अलग शेल से बनी हुई है और इन सभी शेल्स का जो सेंटर है वो एक कॉमन सेंटर है. And the largest shell is just outside, and the inner shell you are watching over here, this is the smallest shell inside it. So हम ये कंसिडर करते हैं कि एक पॉइंट आउटसाइड द अर्थ इज ऑब्वियसली, देखिए ये बड़े शेल के बाहर होगा और जो ये दूसरे शेल्स हैं, आउटर शेल एंड ऑल द इनर शेल will exert the gravitational force of attraction on the point lies outside the shell. और ये जो सारे शेल्स होंगे वो कॉन्सेंट्रिक शेल्स होंगे और ये कुछ इस तरीके से इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे जिस तरीके से ये एक कॉमन स्फेयर की तरह काम करेगा. राइट. सो इट्स ए कॉमन सेंटर. सो टोटल मास ऑफ ऑल द शेल्स कंबाइंड इज जस्ट द मास ऑफ द अर्थ. यदि हम सारे इन शेल्स का मास कंबाइन कर दें तो ये मास ऑफ द अर्थ के इक्विवेलेंट हो जाएगा. राइट. तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें दो लॉज समझने पड़ेंगे. एक लॉ नंबर वन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए हॉलो स्फेरिकल शेल. यदि आपके पास एक हॉलो स्फेरिकल शेल हो जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म हो और एक पॉइंट मास को यदि हम उसके बाहर रख दें तो क्या होता है, ये जो सारे शेल्स हैं ये इसके पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से लगाते हैं एज द इंटायर मास ऑफ द शेल इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द शेल. तो इसका जो सेंटर है, जैसे मान लो हमारे पास ये शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से शेल हैं. तो ये इस तरीके से बिहेव करते हैं किसी पॉइंट मास के लिए जैसे कि इन सभी शेल्स का जो सेंटर होगा वो कॉमन होगा और यहाँ जाके सिचुएट करेगा. एक लॉ तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. दूसरा लॉ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द हॉलो स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, एक हमारे पास यदि हॉलो स्फेरिकल शेल हो और उसके डेंसिटी हर जगह एक जैसी हो तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है ऑन द पॉइंट सिचुएटेड इनसाइड इट, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू जीरो. मतलब इसका ये हुआ कि यदि आप इस पॉइंट मास को इन शेल्स के अंदर ले जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट मास को यहाँ ले जाता हूँ, तो जो जिन शेल्स से ये बाहर होगा वो तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू दिस शेल एंड ड्यू टू दिस शेल विल बी इक्वल टू जीरो. एक बार फिर से पढ़ते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ए हॉलो स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑन ए पॉइंट मास सिचुएटेड इनसाइड इट इज इक्वल टू जीरो. मीन्स अब देखिए यदि मैं इस पॉइंट मास को यहाँ ले आता हूँ तो ये जो पॉइंट मास है अब इस शेल के भी अंदर है और इस शेल के भी अंदर है, तो ये दोनों शेल का जो मास है वो इस पॉइंट मास के ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नहीं लगाएगा. अब ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. अब हम अपनी चर्चा को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ को डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ते हैं. तो ये रहा हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम और इस डायग्राम की हेल्प से अब हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं. देखिए ये है हमारे पास एनसीईआरटी का फिगर नंबर, दिस इज़ फिगर नंबर 8.7 ऑफ एनसीईआरटी. अब हम चलते हैं. हम अगेन कंसिडर करते हैं कि अर्थ इज़ टू बी मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रिक शेल्स. जो अर्थ है उसके जो शेल्स हैं उसमें अलग अलग शेल हैं. ऐसे भी शेल है, ऐसे भी शेल है, ऐसे भी शेल है, ऐसे भी शेल है, ऐसे भी शेल है. और इन सब शेल्स का जो कॉमन सेंटर है वो एट पॉइंट ओ है. हम कंसिडर करते हैं कि एक पॉइंट मास एम इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस आर. हम ये कंसिडर करते हैं कि एक हमारे पास पॉइंट मास एम है जो किसी आर डिस्टेंस से यहाँ दूर है और जो आउटर शेल से डी डिस्टेंस नीचे की ओर आ गया है. राइट. तो यदि यदि हम यहाँ देखें तो जो ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस हमारे पास होगा, दिस डिस्टेंस इज नाउ आर ई माइनस डी हो जाएगा. राइट. दिस स्मॉल आर इज इक्वल टू आर ई माइनस डी हो जाएगा. ओके. सो अब हमारे पास जो पी पॉइंट है, जस्ट सी हियर द पॉइंट पी, ये जो आउटर शेल है
इससे तो ये इनसाइड है, बट फॉर द शेल ऑफ रेडियस आर दिस लाइज आउटसाइड द शेल ऑफ रेडियस आर। तो जैसे हमने दो अजम्पशन की कि जो ये बाहर वाला शेल है या इसके अंदर यदि फॉर एग्जांपल यहाँ शेल होता है, यहाँ शेल होता है, तो इनका जो मास है वो इस पॉइंट के पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाएगा। तो यदि मान लो हम एक शेल जिसका सेंटर एट पॉइंट ओ है और एक पॉइंट मास जो आप यहाँ से इस पॉइंट पर लेके आए हैं, उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो जो ये इनर स्फेयर है वो सिर्फ इसकी वजह से लगेगा। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस इनर स्फेयर। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू कंसिडर। अब हम चलते हैं, हमारे पास हम लिखते हैं कि द फोर्स ऑन मास m एट p, द फोर्स ऑन मास m एट p। तो p पॉइंट के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? देखिए फोर्स हो गया, इसका मैग्नीट्यूड होगा g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास, और ये होगा मास इन द रेडियस r, और डिस्टेंस रह जाएगा r स्क्वायर। ये हमारा फंडामेंटल फार्मूला है और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। देखिए जो बाहर वाला जो पोर्शन है वो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, इस स्फीयर के जो अंदर है मास विद इन द रेडियस आर, यही एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करेगा। अब हम अज्यूम करते हैं, वी अज्यूम दैट द इंटायर अर्थ इज ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, जैसे हमने अपने लॉ में किया था कि जो सारा अर्थ है उसकी डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है एंड इट्स मास एम ई। लेट एंटायर अर्थ हैज यूनिफॉर्म डेंसिटी, सारी अर्थ की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है और रो है, ओके। एंड मास ऑफ द अर्थ, द मास ऑफ अर्थ इज, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है ना फार्मूला, तो वो हो गया आपके पास 4/3 पाई आर, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगी डेंसिटी, राइट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ जो एम ई है, वेयर एम ई इज द मास ऑफ द अर्थ, here me is, this is mass of earth, and re is, this is a radius of earth. You can see in the diagram, this is a radius of earth, right? So हम देखते हैं कि जो हमारे पास है, अब हम क्या करते हैं कि जो एम आर को निकालते हैं कि जो वी हैव मास इन द रेडियस आर, स्मॉल आर में कितना मास होगा उसको वो आपके पास आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब एंड डेंसिटी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे हम ऐसा करते हैं, रेशो बनाते हैं हम। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 आप ऐसा लिख दीजिए एम आर अपॉन एम ई, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो, और मास ऑफ अर्थ लिख दीजिए 4/3 पाई आर ई क्यूब रो। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा मास इन द रेडियस स्मॉल आर, यह आ जाएगा आपके पास आर क्यूब अपॉन आर ई क्यूब, रेडियस ऑफ अर्थ, एंड दिस इज मास ऑफ अर्थ। सो इसको आप इक्वेशन नंबर 4 लिख सकते हैं। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, अब आप एम आर को मास ऑफ अर्थ की फॉर्म में रिप्लेस कर दीजिए। ये देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 4, आप इस इक्वेशन में चले जाइए, आपके पास आ जाएगा फोर्स कितना रह जाएगा, दिस इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज आर क्यूब एंड रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, एंड दिस इज मास ऑफ अर्थ। तो स्क्वायर के साथ यहाँ एक सिंगल आर रह जाएगा। वी हैव नाउ फोर्स इज इक्वल टू जी एम एंड दिस पार्ट इज मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई क्यूब, और यहाँ स्मॉल आर रह जाएगा। सो यदि हम यहाँ कंसिडर करते हैं इफ़ एम मास इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ,
अब हम चलते हैं, यदि सरफेस ऑफ अर्थ पर अपने मास को ले जाएं, इफ मास m is situated on the surface of earth, तो हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिख देंगे, जो स्मॉल r है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा, एंड यू कैन रिप्लेस इट नाउ. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. यूजिंग इन इक्वेशन 5, यूजिंग इन इक्वेशन 5 हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा वो आ जाएगा g स्मॉल m एंड मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब इनटू रेडियस ऑफ अर्थ, राइट. आर की जगह आर ई लिख सकते हो, तो ये आपके पास यहाँ स्क्वायर बच जाएगा. यू विल फाइंड दैट नाउ एफ इज इक्वल टू जी स्मॉल एम मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. अब हम इक्वेशन नंबर 6 तक पहुंच गए. अब आगे हमें कह देते हैं कि देखिए आगे हम चलते हैं. एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय द मास m विच इज यूजुअली डिनोटेड बाय g. द acceleration experienced by mass m by mass m, जिसको हम मोस्ट ऑफन g से रिप्लेस करते हैं. सो बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यदि सहारा लें तो हमें ले सकते हैं F इज इक्वल टू mg, right. So from the previous equation, I think this is equation number 6. From equation number 6 we have, अब f की जगह आप ये लिख सकते हैं कि जो g है आपके पास वो होगा f अपॉन m. तो आपके पास जो f है वो हमने निकाला था. दिस इज g mass of the point object and mass of earth upon इसका स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय 1/m. सो m से m कैंसिल हो जाएगा. सो यू हैव फाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट g टाइम मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity. With this, I am going to close this video. I hope that you have enjoyed it a lot. Thank you.